ये सरकार आपको परमानेंट करने की अगर कोई सहारा दे रही है तो इन पे भरोसा यकीन मत करना। लेकिन अभी तक वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको रेगुलराइज कर दिया जाए। 20-20, 25-25 साल हो गए उनको। अगर बैकडोर एंट्रीज लगी थी तो उनको आपका भी ये फर्ज बनता था कि उनको परमानेंट कर दिया जाए जब आपकी सरकार थी, लेकिन तब भी आपके द्वारा परमानेंट नहीं किया गया। वहीं पर एक डेली वेजर्स की बात कर लें। डेली वेजर्स की जिस तरह से उनका काफी सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने भी उनकी काफी डेली वेजर्स की कवरेज की है। जब भी हम उनके पास जाते हैं तो हमारा सवाल उनसे यही रहता है कि क्या किनके द्वारा गलतियां की गई हैं, क्या कांग्रेस की सरकार थी या भाजपा की सरकार थी। वहीं पर भाजपा के द्वारा भी हमारे द्वारा काफी समय से पूछा था। उनका कहना है कि कांग्रेस के समय में ये लगे हैं, पीडीपी जब सरकार थी उनके समय में जो लगाए गए हैं बैकडोर एंट्रीज जो है लगाई गई हैं। कितना सच है उनके? देखिए, पहला नंबर किसी को रोजगार देना पाप नहीं। कमेटियां भी बिठाई जाती हैं कि कमेटियां बिठाएंगे, हम इनका मसला हल कर देंगे। कमेटियों का कोई भारतीय जनता पार्टी दिलासा देती है। अगर मैं आपके माध्यम से पीडीडी डेली वेजेस और पीएचई डेली वेजेस को संदेश देना चाहूंगा, इस सरकार को खाड़ के बाहर फेंक दो। अगर यह सरकार आपको परमानेंट करने की अगर कोई सहारा दे रही है तो इन पे भरोसा यकीन मत करना। जनता को भी इन्होंने 15 लाख का चुंगा दिया था और कुछ नहीं मिला। उल्टी जो बीएसयूपी की स्कीम थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, गरीब का मकान टूटा हुआ बनाना 3,30,000, वो बंद हो गई। और जो सरकार यहाँ पे 9 सालों से बीएसयूपी के स्कीम के तहत फ्लैट नहीं दे पाई गरीबों को, आज 9 साल हो गए फार्म लगे हुए। कांग्रेस की हुकूमत में फार्म लगे थे, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी तब के फार्म लगे और आज तक फ्लैट नहीं दे सकी। वो सरकार कितनी ही अच्छी होगी। ये तो सरकार की क्या नाकामी कि आज तक वो 900 फ्लैट जो बीएसयूपी के स्कीम के तहत बांट नहीं सकी गरीबों को, किराएदारों को। मेरा सवाल था जिस तरह से बैकडोर एंट्रीज का उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकारें थी, पीडीपी की सरकारें थी, उनके द्वारा बैकडोर एंट्रीज गए, क्या सही है कहना उनका? अरे बाबा, हमने तो बैकडोर एंट्रीज कंट्रैक्चुअल में लगा दी, चलो ठीक है। किसी को रोजगार देना, मैं अभी भी कह रहा हूँ पाप नहीं अगर हमने लगा दी है। आपने तो परमानेंट एंट्रीज बैकडोर लगाई है बिना एडवर्टाइज के। आपकी कोई भी एसएसबी की लिस्ट आती है उसमें घोटाला, फिर कैंसिलेशन की जाती है। जब फाइनेंस डिपार्टमेंट की आती है उसमें घोटाला। अब तो कोर्ट का भी आपको ऑर्डर आ गया, हाई कोर्ट का, कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में घोटाला है। सब इंस्पेक्टर्स की लिस्ट आती है उसमें घोटाला। जो आप करके दिखा रहे हैं वो तो हमने नहीं करके दिखाया। हमने अगर बैकडोर एंट्रीज लगाई है तो हमने तो किसी से पैसा भी नहीं हड़पा और मुफ्त लोगों को रोजगार दिया और उसमें कोई पाप नहीं किया। बेचारा अपने दाल फुल्का खा रहे हैं। लेकिन अभी तक वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको रेगुलराइज कर दिया जाए। 20-20, 25-25 साल हो गए उनको। अगर बैकडोर एंट्रीज लगी थी तो उनको आपका भी ये फर्ज बनता था कि उनको परमानेंट कर दिया जाए जब आपकी सरकार थी, लेकिन तब भी आपके द्वारा परमानेंट नहीं किया गया। आज जो है सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता है, उस टाइम उस पद की जिम्मेवारी उन पर थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। और उस दिन का विधानसभा के चुनाव के दौरान 5 से 7 से 10 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया जाता है अपने मंत्री पद से। और इसी को लेके कि परमानेंट नहीं कर सका, उसमें किसी को दोषी ठहराना। और अच्छी तरीके से स्पष्ट वही भारतीय जनता पार्टी, मेरे को लगता है कि वो अंदर लोग रहे हैं और उसके अंदर क्या कमियां रही क्या नहीं वो बता सकते हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी तब इनको रेगुलराइज क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस की सरकार के दौरान रेगुलराइज करने का इन पे अहमियत कदम उठाया और उस टाइम कुछ ना कुछ, मैंने बताया ना, अंदर की कुछ, वही आपको जो लीडर्स आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं वही बताएंगे, स्पष्ट कर सकेंगे। और जो हमें ये आया कि अगर देखी जाए तो उस रेशियो को चेक किया जाए तो जम्मू की रेशियो ज्यादा होती थी, कश्मीर की रेशियो कम हुई डेली वेजेस की। उसी दिक्कत को लेके कहीं ना कहीं इस कारण था। ठीक है, चलिए। टोल प्लाजा को लेकर काफी मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस के द्वारा भी जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आम जनता जो है सड़कों के ऊपर आ गई है। स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर बंद कर दिए जाए, टोल प्लाजा को बंद कर दिया जाए। किस तरह से देखती है कांग्रेस? स्मार्ट मीटर तो इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ने अभी कुछ दिन पहले मीडिया में कहा कि भैया मोबाइल फोन, जो आप मोबाइल फोन की अभी बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन में देखो जी। उन्होंने बोला पहले मेरे इलाके में आके मोबाइल नेटवर्क तो ठीक कीजिए, फिर मोबाइल फोन की बात करिए। और जिस खंबे पे मीटर लगे हैं उस खंबे पे चढ़ेगा कौन? तो ये इन्हीं की लीडरशिप है, इन्हीं की लीडरशिप, इन्हीं के स्मार्ट मीटर्स के बरखिलाफ है।